हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल अ मैथ्स वर्ल्ड में। मैं हूं दीपक कुशवाहा और आज डिस्कस करेंगे हम क्यूब रूट्स के बारे में। किसी भी संख्या का हमें अगर घनमूल निकालना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, समझेंगे आज इस टॉपिक को हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। बिल्कुल ही 10 सेकेंड के अंदर आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल निकाल पाएंगे। इसलिए सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और सारी बातों को बहुत ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालें इसके पहले हमें कुछ बेसिक बातें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम क्यूब रूट जान लेते हैं 10 तक क्या होता है। अगर 1 का क्यूब करें तो बच्चों क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब करें तो क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। इसी तरीके से 3 का क्यूब करें तो बच्चों क्या होता है, 27। 4 का क्यूब करें तो ये होता है 64। और इसी तरीके से 5 का क्यूब करें तो ये होता है 125। 6 का क्यूब करें तो ये होता है बच्चों 216 यानी कि 216। और 7 का क्यूब करें तो बच्चों ये होता है 243 यानी कि 243। और अगर हम 8 का क्यूब करें तो बच्चों ये होता है 512 यानी कि 512। और अगर हम 9 का क्यूब करें तो बच्चों ये होता है 729 यानी कि 729। और इसी तरीके से 10 का क्यूब करें तो वो होता है 1000। ये आपको 10 तक तो याद करना ही रहेगा। 1 से लेकर के 10 तक आपको क्यूब अगर याद है तो बच्चों चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा आपको क्यूब रूट दिया जाए, आप उसका तुरंत ही बता देंगे कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दी गई हो। क्या तरीका रहता है, जैसे बच्चों आपको ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। 571787 यानी कि 571 और 787, इसका बच्चों आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। क्या ट्रिक रहती है, सबसे पहले हम इकाई की तरफ से 3 अंकों को ले लेते हैं। इकाई की तरफ से 3 अंकों को लिया, इधर से फिर देखते हैं जो 7 है वो 10 तक की संख्याओं में 7 किसके लास्ट में आता है। तो बच्चों यहाँ पर देखने से पता चला जो 7 है वो 3 के क्यूब में आता है, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे 3। अभी हम फिर से रिपीट करेंगे। इधर की बच्चों हमने 3 संख्याएं ले ली इकाई की तरफ से, फिर इसमें देखते हैं 1 से लेकर के 10 के क्यूब में 7 किसके लास्ट में आता है, किसके क्यूब में लास्ट में 7 आता है। तो देखने से पता चला हमको कि 3 के क्यूब में 7 जो है वो लास्ट में आता है। तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। इसके बाद बच्चों ये जो संख्याएं बची 571, इधर की जितनी भी संख्याएं बची हैं उनको हमें 1 से लेकर के 10 के क्यूब में चेक करनी है कि वो किसके बीच में है। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि जो 571 है वो 512 और 729 के बीच में। 571 किसके बीच में, 512 और 729 के बीच में है। तो हम यहाँ पर बस छोटी वाली संख्या ले लेते हैं। 512 और 729 के बीच में 571 है, यानी कि हम 8 ले लेंगे यहाँ पर। 512 और 729 यानी कि 8 का क्यूब 512 होता है। हम यहाँ पर छोटी वाली संख्या ले लेते हैं यानी कि 8। बस हो गया। इसका क्यूब क्या हुआ, 83। इसी तरीके से इसको बनाना है, हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ से हमने 3 संख्या ले ली लास्ट की। 3 संख्या क्या है, 728 यानी कि 728। अब हमें देखना है कि 8 जो है किसके लास्ट में आता है, घनमूल में 8 किसके लास्ट में आता है। तो पता चला कि 2 के लास्ट में आता है, यानी कि हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। 2 का क्यूब किए तो 8 आता है। अब यहाँ पे जो संख्या बची वो देखते हैं किसके बीच में आएगी, तो एक ही के बीच में रहेगी, यानी कि 1 हो गया। अब इसी तरीके से हमको अगर इसका निकालना हो तो इकाई की तरफ से 3 संख्या बच्चों हमने ले ली, 125 हो गई। इकाई की तरफ से 3 संख्या ली तो क्या है, 125। अब हमें ये देखना है कि 5 किसके लास्ट में आता है। तो 5 जो है किसके क्यूब के लास्ट में आता है। 5 का क्यूब अगर हम करें तो लास्ट में क्या आता है, 125, यानी कि लास्ट में आता है 5। तो ये किसका क्यूब है, 5 का, यानी कि हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 5। इधर जो संख्याएं बची उनको हमें देखना है कि किसके बीच में जाएंगी, यानी कि 91। बताइए बच्चों किसके किसके बीच में है, 91 जो है वो 64 और 125 के बीच में है। तो यहाँ पर हम छोटी वाली संख्या ले लेते हैं, यानी कि 4। बस इसका क्यूब क्या हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से अगर हमें इसे बनाना हो 21,952 को, तो इकाई की तरफ से हमने 3 संख्या ले ली, 952। अब हमें देखना है कि 2 जो है 1 से लेकर के 10 के क्यूब में 2 किस घनमूल के लास्ट में आता है। तो यहाँ पर देखा बच्चों, हमने पता चला कि जो 2 है वो 8 के क्यूब में आता है, 512। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसका क्यूब है ये, 8 का, यानी कि हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। जो संख्याएं बची 21 जैसे बची। अब हमें 21 देखना है कि किन 2 संख्याओं के बीच में है। 21 जो है बच्चों 8 और 27 के बीच में है। तो हम छोटी वाली संख्या लेते हैं। 8 का घनमूल क्या होता है, 2, यानी कि 2। छोटी संख्या क्या है, 2 और 3 के बीच में 2, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 28। अब इसी तरीके से हमको निकालना है, अगर मान लो इसका निकालना हो हमें
14 148 14 81 544 का। तो बच्चों इधर से हमने तीन संख्या ले ली 544। 544 में बच्चों 4 किसके लास्ट में आता है 64, यानी कि 4 के क्यूब में, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। अब इधर की जो संख्याएं बची उनको देखते हैं किसके बीच में जाएंगी। ये 1481 जो है बच्चों 1000 से बड़ी है, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। 11 का क्यूब करेंगे क्या होता है 1331, और 12 का क्यूब अगर हम करेंगे तो 12 का क्यूब क्या होता है बच्चों 1728। अभी देखो निकाला हमने 12 का क्यूब होता है 1728। तो बच्चों 1481 किसके बीच में रहेगा 1481 जो है वो 1331 और 1728 के बीच में है, यानी कि हम यहाँ पे छोटी वाली संख्या ले लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर 11। बस बच्चों इसका क्यूब क्या हो गया 114। बहुत ही आसान था और ये मज़ेदार ट्रिक है, आप किसी भी क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करें। हम आपको कुछ और प्रश्न कराए दे रहे हैं, जैसे आपको मान लो इसका क्यूब फाइंड करना है 31 44 32 का, बताइए क्या होगा। अब आप अपने आप से स्वयं से सोचिए, बताइए क्या होगा। अब देखिए यहाँ से इकाई की तरफ से हम तीन संख्या ले लेते हैं, दो देखते हैं किसके लास्ट में आएगा। दो बच्चों देखिए किसके लास्ट में आता है, दो जो है वो 8 के क्यूब के लास्ट में आता है, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 8। अब इधर जो 314 बचा है, अब हम देखेंगे 314 जो है वो किन दो संख्याओं के बीच में है। 314 बच्चों किन दो संख्याओं के बीच में है, यानी कि 243 और 512 के बीच में 314 आएगा। तो यहाँ पर हम 7 ले लेंगे, छोटी वाली संख्या। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 7। सॉरी बच्चों, 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है, 343। तो ये जो 314 है ये आएगा बीच में किसके 216 और 343 के बीच में आएगा, 216 और 343 के बीच में आएगा। तो जो 216 है उसका क्यूब क्या होता है 6, यानी कि हम यहाँ 7 के प्लेस पे क्या रखेंगे 6 रखेंगे। इसी तरीके से मान लो एक क्वेश्चन आपको और दिया गया 79507, आपको इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, बताइए क्या होगा। इकाई की तरफ से हम तीन संख्याएं ले लेते हैं, 507 हमने लिया। अब इधर देखिए 7 जो है किसके लास्ट में आता है 7, यहाँ से देखिए 7 किसके लास्ट में आता है 3 के क्यूब के लास्ट में आता है, यानी कि हम क्या लिखेंगे दाहिनी तरफ 3 लिखेंगे। इसके बाद में बच्चों यहाँ 79 है। अब 79 देखना है किन दो संख्याओं के बीच में रहेगा घनमूल। तो 79 जो है बच्चों 64 और 125 के बीच में रहेगा, यानी कि हम छोटी वाली संख्या यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 4। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आप 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना घनमूल आपको दिया गया हो। बस आपको घनमूल जो है 1 से लेकर के 15 तक आपको याद होने चाहिए, बस 1 से लेकर 15 तक याद होने चाहिए आपको, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना घनमूल दिया गया हो जो परीक्षा में पूछा जाता है, आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि इतने बड़े बड़े घनमूल आपसे परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। इसके आगे मान लो आपको दिया गया है क्वेश्चन 778688, आपको इसका घनमूल बताना है, बताइए क्या होगा। देखते ही आप बता सकते हैं 688, यानी कि 8 किसके लास्ट में आता है। तुरंत यहाँ से देखा कि 8 जो है बच्चों 2 के क्यूब के लास्ट में आता है, यानी कि हम लास्ट में क्या लिखेंगे 2। आप यहाँ से भी देखेंगे तब भी 2 ही दिखेगा 1728, और यहाँ भी देखेंगे तब भी 2 ही दिखेगा। तो 8 किसके लास्ट में आता है 2 के लास्ट में। इसके बाद जो संख्या बची 778, यानी कि 778, 778 किसके बीच में रहेगा। तो बच्चों 778 जो है 729 और 1000 के बीच में रहेगा। छोटी वाली संख्या हम ले लेते हैं, क्या है 9, बस बन गया। इसी तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। बेहद आसान सी ट्रिक थी, आज हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या का हमें घनमूल कैसे निकालना है। बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, बहुत ही आसान है, बस आपको 1 से लेकर के 10 तक घनमूल याद होने चाहिए। और दूसरी बस इसके बाद में क्या करना रहता है, हमें यहाँ पे लास्ट में 3 अंकों तक बना लेना है, 3 अंकों तक इधर संख्या हमें चूज कर लेनी है। उसके बाद इकाई का जो अंक है वो देखते हैं कि किसके घनमूल में आता है। इकाई का अंक हमने देखा, इकाई 7 है यहाँ पर, यहाँ देखा एक घनमूल में किसका क्यूब होता है 7 लास्ट में, यहाँ पे 27 का है, मतलब 3 का क्यूब है 27, लास्ट में यहाँ पर 7 है, यानी कि किसका क्यूब है ये 3 का क्यूब है। तो लास्ट में बच्चों हमने क्या लिखा 3 का क्यूब, यानी कि 3 लिख दिया। इधर हमने देखा 571 किसके बीच में आता है 571, 512 और 729 के बीच में आता है 571, छोटी वाली संख्या हम ले लेते हैं, यानी कि 8। अब इसी तरीके से हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल कैसे हमें ज्ञात करना हो, उन संख्याओं का जिनके लास्ट में 5 होता है, उन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना जिनके लास्ट में 5 होता है। हेडिंग डाल लीजिए वर्गमूल ज्ञात करना, जिनकी इकाई 5 हो। हेडिंग डाल लीजिए बच्चों संख्याओं का वर्गमूल नहीं बच्चों, वर्ग ज्ञात करना, संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जिनकी इकाई 5 हो। जैसे मान लो आपको ज्ञात करना हो 15 का स्क्वायर क्या होगा,
आपको ज्ञात करना हो कि 25 का स्क्वायर क्या होगा, आपको ज्ञात करना हो 35 का स्क्वायर क्या होगा, आपको ज्ञात करना हो अगर 45 का स्क्वायर क्या होगा। चुटकियों में आप बिल्कुल देखते ही आंसर बताएंगे, आपको गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको ज्ञात करना हो कि 65 का स्क्वायर क्या होगा, आपको बच्चों ज्ञात करना हो कि 85 का स्क्वायर क्या होगा, आपको ज्ञात करना हो कि 95 का स्क्वायर क्या होगा, आपको ज्ञात करना हो बच्चों 105 का स्क्वायर क्या होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल लास्ट तक बच्चों बने रहेंगे। आपको 15 का स्क्वायर निकालना है। लास्ट में इकाई की तरफ 25 अपने आप लिख लीजिए, अपनी तरफ से 25 लिख लीजिए, क्योंकि 25 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में जो दहाई अंक या जो बची हुई संख्या है उसमें आप एक जोड़ के और उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि एक में एक जोड़िए क्या आएगा 2, और 2 से उसी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2। 25 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है। लास्ट में बच्चों आप 25 लिख दीजिए। उसके बाद में जो संख्या बची हुई है उसमें एक जोड़ के उसी संख्या से गुणा कर दीजिए। यानी कि 2 में एक जोड़ेंगे 3 होगा, 3 से 2 में गुणा करेंगे 625। इस तरीके से 35 का स्क्वायर निकालना है आपको। 25 तो आप लास्ट में लिख ही दीजिए। इसके बाद में आपको जो संख्या बची हुई उसमें एक जोड़ के उसी संख्या से गुणा कर दीजिए। 3 में एक जोड़ेंगे क्या होगा 4, 4 का 3 में गुणा करेंगे 12। 45 का निकालना है, 45 लास्ट में 25 आप लिख दीजिए। 4 में एक जोड़िए 5, 5 चक्कू 20, 2025। आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, देखते ही आप तुरंत आप आंसर देंगे। 55 का स्क्वायर बच्चों निकालना है। लास्ट में 25 आप लिख दीजिए। 5 में एक जोड़िए 6, 6 का 5 में गुणा कीजिए 30। इस तरीके से 65 का निकालना है आपको। लास्ट में 25 लिख दीजिए। 6 में एक जोड़िए, उससे 6 में एक जोड़िए 7, 7 का 6 में गुणा कीजिए 42। 4225। इसी तरीके से बच्चों 85 का निकालना है आपको। 25 लास्ट में लिख दीजिए। 8 में एक जोड़िए 9, 9 का 8 में गुणा कीजिए 72, 7225। 95 का बच्चों आपको निकालना है। 25 लिखिए, बची हुई संख्या में एक जोड़िए, 9 में एक जोड़िए 10, 10 का 9 में गुणा कीजिए 90। इस तरीके से बच्चों 105 का निकालना है। 25 आप बगल में लिखिए दाहिनी तरफ, 10 में एक जोड़िए 11, 11 का 10 में गुणा कीजिए 11 दहम 110। तो बच्चों कैसी ट्रिक लगी आपको, बिल्कुल कमेंट में हमें बताएंगे। आज की वीडियो में बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो जब भी हमें टाइम मिलेगा हम आपको बताएंगे किसी भी संख्या का हमें वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है, बिल्कुल ही ट्रिक के साथ, बिल्कुल ही चुटकियों में आप निकालना सीखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज की वीडियो में बस यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।